मैं ओमकार हूं, तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओमकार। अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। विगत घटनाक्रम में मैंने मनु और शतरूपा का विवाह संपन्न होते देखा। ऋषिगण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये ही ऋषिगण वीरणी और दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद देने भी उपस्थित थे। सृष्टि की रचना का क्रम गतिमान हुआ तो सृष्टि के रचनाकार सदाशिव लोक कल्याण निमित्त एक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्प धनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे। देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? यूं ही। तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा। अभी अब जाइए ना। अभी अब जाइए ना। जाऊं? किससे बातें कर रही थी रति? किसी से भी नहीं। यहाँ कोई आया ही नहीं था। ये अपने आप से ही बातें कर रही थी। लगता है इसका मन भरमा गया है। आंखें दुल्हन बनी है और पलकें घूंघट सजा रही हैं। अधरों पर नहीं नहीं और मन में हाँ हाँ। अपने प्रियतम को यहाँ बुलाकर उसे अपने मन का हाल सुनाकर कहती है यहाँ कोई आया ही नहीं। बताओ ना रति, कौन था वो जो तुम्हारे हृदय को शीतल पवन की तरह स्पर्श कर आनंदित कर गया? बोल ना रति, कौन था वो जिसके मिलन से तेरे मुख की लालिमा और भी चमक उठी? बोलो ना, कौन था वो जो तुम्हारी चंचल चितवन और मादक मुस्कान के आकर्षण में बंधा यहाँ तक चलाया था? वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओहो, परंतु उसके आगमन से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है वो मैं नहीं बताने वाली। अच्छा। कामदेव, प्रिय पुत्र कामदेव। प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव।
क्या बात है महाराज? क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है, और जिन कन्याओं ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है, वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष। पिताश्री, प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्प धनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता। संभवतः तुम ये नहीं जानते कि हम तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। हमारी चिंता? चिंता कैसी पिताश्री? तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अब सोचने का समय नहीं है दक्ष। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है, और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव, तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। और वधु वीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम्। पुत्र दक्ष, अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधु वीरनी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो।